हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह के ज्योग्राफी का वन लाइनर क्लास सीरीज करवा रही हूँ मैं। अभी तक मैंने 2 करा दिए हैं। दोनों जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी करके, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी बाकी के पिछले 2 वीडियोज़ मैं वहाँ पे जो है मेंशन कर दूँगी। ये हमारा 3rd पार्ट है ज्योग्राफी का, क्लास 3rd है, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल चैप्टर को लेके, मृदा चैप्टर को लेके बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी मृदा जो है भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ये सारे जो है सॉइल के प्रकार हैं। कहाँ कहाँ जो इस टाइप के पाए जाते हैं, आइए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मृदा, मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श यानी कि फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो है लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मृदा, कौन सी मृदा जो है पाई जाती है? तो जलोढ़, जिसको एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है। इसी को कछाड़ी मृदा भी बोला जाता है। रेगूर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा। काली मृदा आपको जो है महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा पाई जाती है। काली मृदा को ही रेगूर मृदा भी बोला जाता है। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में। मालवा के पठार, मालवा प्लेट्यू में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा के। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी जो आपको जो है एग्जाम हॉल में पुस्तक डायरेक्ट देखने को मिलता है कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। और मिट्टी का लाल रंग ये होते हैं लोहे के ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा जो है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर यानी कि इनफर्टाइल होती जा रही है? तो लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये जो बहुत ही VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो है एग्जाम हॉल में मैक्सिमम एग्जाम में जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में, केरल, कर्नाटक, ये सब में जो है लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में जो है सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसल। लाल और पीली मृदा जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। चंबल घाटी, चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपरदन यानी कि गूली एरोजन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा जो है चाय बागान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। दोमट मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृतिका और रेत, सिल्ट, क्ले एंड
सैंड मृदा जो है दोमट मृदा में पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जास्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अगर बात करें गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो वो भागर कहलाती है। ये बांगर कहलाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। और अगर नई जलोढ़ मृदा की बात करें तो वो खादर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है, नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है। नेक्स्ट, अम्लीय यानी कि एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम और चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण जो है जैव मृदा का रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन सॉइल एरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा जो है सॉइल एरोजन को रोका जा सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें अगर अम्लीय मिट्टी की यानी कि एसिडिक सॉइल की, तो इसका पीएच मान होता है 1 से लेकर 6 तक। उदासीन मिट्टी की यानी कि न्यूट्रल सॉइल की तो 7 होता है। क्षारीय मिट्टी अल्कलाइन सॉइल की 8 से 14 इसका पीएच मान होता है। सबसे ज़्यादा जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे भारत में? तो सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। समूह वन सबसे ज़्यादा जो है कौन से वन यहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लगभग 40.86% जो है हमारे भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियड फॉरेस्ट जो लगभग 17% है। उसके बाद अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं जिसका जो है लगभग 9.5% है। ये सभी जो है हमारे भारत में ये विभिन्न प्रकार के वन समूहों का वनावरण 2021 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लगभग जो है 45% उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संस्थापक थे जॉर्ज किंग और स्थापना जो है 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर की लकड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो खेजड़ी जो है ये इसका उदाहरण है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। सागौन यानी कि टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में जो है सागौन तथा साल के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस
बैम्बू की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना जो है 1982 में भोपाल में की गई थी। लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले अन्य वन सामान्यतः पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। पलास ब्यूटी मोनोस्पर्मा के वृक्ष को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पलास को। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार। कौन सा जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है? देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर में जो है भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत है। तो ये रहे सॉइल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछने को मिलेंगे। यहाँ से आपको सॉइल चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने नहीं जा रहा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास 4 जो है अगले क्लास में बात करेंगे। तो वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।